तो साधुओं ने भैरव महाकाल मंथन का हवन, भैरव महाकाल मंथन का हवन आरंभ कर दिया है जी। भैरव मंथन, भैरव काल, भैरव महाकाल का मंथन साधुओं ने आरंभ कर दिया है जी। और ये हमारी देसी गौ माता है, देव गौ माता है, जो यहाँ सर्व वैकुंठ हमारे गोलोक और नंदी महाराज सर्व शिवधाम से हैं, शिवलोक से है। इनकी गोबर की गौरी सुखाकर मेहनत से साधुओं तक भली प्रकार पहुंचा दी जा चुकी है जी। अब इनका ही हवन अब आज रात्रि से, कल रात्रि निकल गई थी और आज पहुंच गई है जहां पहुंचना है। और मध्य रात्रि आज साधुओं का भैरव महाकाल मंथन का भयावह भयावह यज्ञ, कली की सरकार, कली के नौकर, इनके सर्व परिवार समेत सर्व को भस्म करने के लिए यह काल राख का मंथन प्रलयकार के रूप में दिख रहा है। और परसों ओम नमः शिवाय 4 ऑफ मार्च, आज जैसे द्वितीय है, कल तृतीय लगेगा, परसों चतुर्थी। तो चतुर्थी से 4 ऑफ मार्च से काल राख क्रमांक द्वितीय आरंभ होता है जी। और ये रहेगा 4, 5, 6, 7, 8, 6 दिवस काल राख क्रमांक द्वितीय 4 ऑफ मार्च से आरंभ। और इसका भयावह हवन महाशिवरात्रि से ही आरंभ हो चुका था। जैसे हमने कहा था, साधुगण पहले ही प्रस्थान कर चुके थे अपने अपने वनों के लिए, अपने अपने गुफाओं के लिए, और वो अपनी अपनी स्थलियों, दिव्य स्थलियों पर पहुंच जा चुके हैं। कली की जो मलेच्छ ताकत है, इसे नष्ट करने के लिए दिव्य शक्ति से, और हमारी उपस्थिति और हमारी ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमारी ही गौरियों को हमने भिजवा दिया है भली प्रकार साधुओं तक। और यहाँ भक्तगणों के परिश्रम से जो गौरी बनाई गई थी, और भी गौरियाँ बनाई जा रही है बहुत सी देसी गौ माताओं की। तो देखिए, चारा अर्पण से गौ माताएं पागुर करती है, खाती है, और उनसे गोबर निकलता है और उसकी सुंदर सुंदर गोबरियाँ बनती है। और वह गोबरी इनमें अपार सुगंध होती है, एक प्रकृति की, दुर्गा देवी की। इनमें महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली, दुर्गा देवी प्रकृति रूप में बैठी होती है। यह गौरी, यह शुद्ध देसी गौ माता की चारे, हरे चारे, ढेप, चोकर, चूनी सब से मिलकर बनी है, अति पवित्र। यह साधुओं तक पहुंच चुकी है, गुरु और परशुराम जी तक पहुंच चुकी है।
साधुगण इनके पास जब शंभलग्राम की गौरी, नंदी महाराज की गौरी और गौओं की गौरी जब पहुंच जाती है, तब वह इन्हें उत्तर और पूर्व दिशा में रखते हैं और बाद में मध्य में हवन कुंड में लाकर पोती बनाते हैं। गोबर भी हमने यहाँ से भेजा है, जिन्हें लेप कर हवन कुंड बनाया गया है शंभल ग्राम की गोबरी से ही, और गोबर से और गौमूत्र से हवन कुंड बनाया गया है साधुओं द्वारा, जिससे यहाँ की ऊर्जा वहाँ और वहाँ का चिंतन यहाँ और वहाँ की ऊर्जा हमारे देव मंत्र और हमारे ध्यान में, यह सर्व का मिश्रण। इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। ये दृष्टि पे भी आते हैं हम, जो दिखाई देता है इस पर भी आते हैं विषय पे, परंतु ये समझिए, तो ये सब मंथन साधुओं का यज्ञ में चल रहा है, अभी चल रहा है। कल रात्रि से आरंभ हो चुका है। पहले महाशिवरात्रि में भिन्न प्रकार से हो रहा था, गौरी समाप्त हो गई थी। समय समय में हम यहाँ से गौरी भिजाते हैं जब आवश्यकता होती है, बहुत समय समय से। अब जैसे बहुत आवश्यकता है अभी ऊर्जा की, तो ये इतनी शक्तिशाली है जिनसे घी, शंभल ग्राम की गोबरी से घी, छाछ, दुग्ध सर्व अर्पण हो जाता है। आहुति नहीं चढ़ानी पड़ती, क्योंकि इनमें ही सर्व मिश्रण है। गौ माता से ही दुग्ध निकलता है, शुद्ध दुग्ध निकलता है। देवचारे देव देसी गौ माताएँ हैं ये। कामधेनु है, कामधेनु और नंदी है यहाँ पे भोलेनाथ के। यहाँ आने के बाद जो ऊर्जा बन जाती है उनकी, ये अपनी उम्र से आगे जीती है। कुछ कुछ गौएँ यहाँ पे 55 वर्ष से भी अधिक की है। मूर्ख समझते हैं कि 18, 17, 16 वर्ष के ऊपर गौ नहीं रहती है, और कुछ उनसे भी बूढ़ी भी है जो एकदम यौवन स्थिति में है आज भी। बहुत गुप्त रखा है सबसे। जो यहाँ पे आजी है, आजी कहते हैं उनको, उनकी उम्र अपार है, अपार अपार। भयावह विनाश, भयावह विनाश, भयावह विनाश। सोच समझ के बाहर है, ध्यान के बाहर है। मूर्ख लोग मनोरंजन में लगे हैं। आ जाओ, यहीं भी लगा दो, यहाँ रख दो, बस बस। एक खाने का नहीं है, गौरी है, गौरी, ठीक है। इसको बांध दो पापा। हाँ हाँ, बांध दो, बांध दो। देखिए, ये जो धुनी निकल रही है ना, धुनी धुनी, देखो धुनी, धुनी देखो। ये धुनी में ध्यान तप साधना करते हैं साधुगण। इनमें जो वाणी होती है, चिंतन होता है, ध्यान होता है, सीधा भोलेनाथ तक जाती है, हमारे परम धाम जाती है, सप्त ऋषियों तक जाती है। सप्त ऋषि जो सुंदर सुंदर कॉन्स्टलेशंस, सूर्य देव की गृह तक जाती है, सर्व देवताओं के गृह तक जाती है, इंद्रलोक जाती है, ब्रह्मलोक जाती है, तपलोक जाती है, सिद्धलोक जाती है। और जिनसे प्रकृति संतुष्ट होती है, और प्रकृति धरातल है, धरा धरा धरा, धारा 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 धारा, धारा 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 धारा, क्या निकल रहा है? मूर्खों को कभी नहीं समझाइए, इसके लिए दिव्य दृष्टि लगती है। मात्र परम भक्त आप जैसे कुछ समझ सकते हैं धारा क्या होती है। धारा 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 धारा, क्या निकल रहा है नाम, समझ में आ गया। तो ये प्रकृति है, ये हमारा स्त्री, दिव्य स्त्री रूप है, समझ में आया। इनकी ऊर्जा देसी गौ माता नंदी महाराज की गोपरी से ही बढ़ती है। अब जो कंपन लाएगी प्रकृति, ये कल्पना के बाहर है। ये
कली की सरकार को गिराने के लिए ला रही है। उत्तर भारत में नॉर्थ वेस्ट में देखा किस प्रकार ओलावृष्टि हुई है। फील्ड्स टर्न इनटू स्नो फील्ड्स, कितना नुकसान हुआ है किसानों का, रो रहे हैं वो। परंतु हम उनको आश्वासन देते हैं, हम श्री हरि वासुदेव कृष्ण बोल रहे हैं, कली की सरकार गिरेगी, सारा का सारा भरपाई हम कर देंगे। हमारे साथ की आवश्यकता है। हम आपके लिए ही आए हैं, धरातल और जितने खेत है इनकी रक्षा के लिए आए हैं। विदेशी संस्थाएं घुस रही है, कली की सरकार घुसा रही है, परंतु जो कर रहे हैं ऐसे इनसे हम धरती छीन लेंगे। देखते रहो, विनाश बहुत होगा, बहुत नुकसान होगा, परंतु सबकी भरपाई हो जाएगी। थोड़ा संयम रखो, ज़्यादा समय नहीं है, सब कुछ नष्ट होना है। पूरा समुद्र घुस जाएगा धरती के अंदर भारत की। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इसके लिए भीषण विनाशकारी भूकंप रहेंगे, कल्पना के बाहर। यूएसए पूरा डिवास्टेट हो जाएगा। There will be no land to stand in the whole of North America, not even in Canada. पूरा जलमग्न हो जाएगा, ये पानी से ढक जाएगा, और जो कुछ ऊपर रहेगा वहाँ पूरा आइस एज, जैसा आइस एज आ गया है वहाँ पे आइस एज आ चुका है बहुत से क्षेत्रों में। कब तक फ्यूल जलाओगे, हीटर चलाओगे? देखा था ना अभी, स्नो स्टॉर्म ऐसा आया रहा, 6-6, 10-10 फीट तक के स्नो जम गया रहा, पानी फ्रीज हो गया। बचेंगे नहीं, इसलिए वहाँ से जो कुछ आ सकते थे भारतीयों को वहाँ से आना पड़ा। योग वैसा बन गया है क्योंकि वहाँ पे मौत होने वाली है। ये तो बहुत कम रहेंगे, युद्ध करेंगे ये, परंतु इनकी युद्ध करने का जो स्थिति रहेगी बहुत अलग रहेगी, ये बात है। यानी कि बहुत दुख और बहुत मुश्किल में ये युद्ध करेंगे। ये स्वर्ण बचाने के लिए इनके पास सोना जमा हुआ है ना, सब जाएगा। जलमग्न होके भारतवर्ष आ जाएगा जो आना है। वायुदेव और वरुण देव लाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, ये तो आगे की है। हम जब बाहर थे विदेश में, क्लिफ से हम चलते हुए जाते थे, पतला क्लिफ, यानी क्लिफ नॉट ऑफ अ माउंटेन। माउंटेन्स तो बहुत चले हैं हम यहाँ पे वनों में ना। गिरा दी पानी, क्यों मस्ती कर रही? बहुत पहाड़ों के ऊपर से गए हैं, गिरे भी हैं कहीं पहाड़ों से, हड्डियाँ में लगा है, टूटी है, ठीक कर लेते थे हम सब। अब वहाँ तो बिल्डिंग से कंक्रीट जंगल है, तो हम नैरो कुछ स्काई स्क्रेपर्स होते हैं, जैसे कली को कंक्रीट जंगल्स बनाने की आदत होती है, तो कंक्रीट के वॉल, 2 बिल्डिंग्स के बीच में से एक पाथ जा रहा है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, वहाँ से हम चल रहे थे। 70, 75, 80 स्टोरीड बिल्डिंग्स। वो जो वर्टिगो का एक भय रहता है, वह हम किसी को बता रहे थे। जब आप ऐसे क्लिफ से चलते हो ना, क्योंकि वहाँ प्रकृति कम है, वहाँ पे पौधे नहीं हैं, तो वो चक्कर लाती है। आजू बाजू में सीधा डेथ ट्रैप है, सीधा नीचे गिरो, 150 फीट से ज़्यादा नीचे। तो कम बोला हमने, बहुत ज़्यादा होता है। एक फ्लोर 10 फीट का पकड़ो, 70 फ्लोर है, 700-800 फीट से भी ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे वैसे ही है ना, वहाँ पे पूरे कंक्रीट जंगल्स बना के रखे, उतनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है उनको ऊपर तक, और पानी पहुँचाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं कंक्रीट जंगल, और इसमें उतनी बीमारियाँ होती है। तो जैसे ही वर्टिगो आता है, तो अगर आप बैठते हो तो वर्टिगो और थोड़ा बढ़ता है। ये ना एक भय एक प्रकार का लाता है, काला साया, कि अब तो बैलेंस जा चुका है, जबकि बॉडी का बैलेंस मनुष्य बनाने की पूर्ण चेष्टा करता है। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, कुछ वैसे ही जैसे ये
मनुष्य को इस प्रकार का गलत उदाहरण दे रहा है कि ये गिरेगा, अभी मर जाएगा, गिर के ख़त्म हो जाएगा। क्यों? गिर के ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा? जबकि वो वहीं पे फॉर्म खड़ा हुआ है, गिरा भी नहीं है, तो ये भ्रम पैदा हुआ, इल्यूशन पहला पैदा हो गया। वैसे ही मनुष्य के मन में काला साया घोर कली नेगेटिविटी लाता है, उनको दूषित करता है, बार बार बोलता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम गलत हो, तुमने हमेशा गलत किया है, गलत चॉइस किए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। ठीक है, घर में परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स बहुत सारे घोर कलयुग में आते हैं, नुकसान करते हैं एक दूसरे का, परिवार के अंदर लोग कली से ग्रसित होके, परंतु हरि निंदा, हरि से संबंधित कोई भी वाणी अगर दूषित मन में बन रही है वो कली बनाता है। कई भक्तों को हम बाहर निकाल चुके हैं, बचाएं कि हरि निंदा का ये घोर अपराध कभी मत होने देना, क्योंकि परमात्मन का चिंतन हृदय से हरि हमारे ही भरोसे होता है, और हमारा ही अगर निंदा करोगे तो हृदय में खोट और काला साया भर जाएगा, और वही मन में मंडराएगा और दुर्गति करेगा, बहुत पीढ़ियों को लेके गिराएगा, पूरे परिवार सदस्यों का नाश कर देता है। ऐसे इसी को बोलते हैं काल सर्प और पितृदोष, क्योंकि हरि निंदा से ही पितृदोष बनता है। सावधान। तो कली ही हर प्रकार की नेगेटिविटी मन में लाता है, दूषित बनाता है, मन को कमज़ोर बनाता है, ताकि मनुष्य गिर जाए और इंद्रियों को अब कली के वश में कर दे, ताकि कली इसके बहाने बोलेगा अरे अब तुम तो ऐसे हो वैसे, अब जो करना है करो, और इंद्रियों को फिर नशे में, अश्लीलता, गंदगी में ही प्रयोग होती है। ऐसा ही होता है। फिर लोग बोलते हैं हम नशा करते हैं क्योंकि इससे अच्छा लगता है, जबकि वो अपनी देह की ही दुर्गति करता होता है। देखा कली ने कैसे अपने झांसे में फंसा दिया। ये बहुत बड़ा विषय है। कली को कोई नहीं जानता, सिर्फ हम जानते हैं घोर कली को। उसको देखा, मारा भी है हमने, उसके सिंग तोड़े थे हमने एक वन में। बहुत डरावना दिखता है, काला सा, गंदा सा, भद्दा सा रेप्टाइल, मुख एक छिपकली की तरह, लिजार्ड, ब्रॉड मुंह, थोड़ा सा सैलमेंडर, क्रोकोडाइल और छिपकली का मिश्रण का मुंह, और वैसी ही पूंछ पीछे से। ऐसा दिखता है वो, काला सा, और वो धुआं बन के लोगों के कान से मन में घुसता है, गंदगी से मन में घुसता है। यानी गंदी गंदी सोच जो रखते हैं, गंदी गंदी बातें किसी को कहते हैं, उन कान से काला, अब किसी के मन में काला साया भर गया है कली का, वो गंदगी करके, हरि निंदा करके, हमारी निंदा करके, सदस्यों के मन में काला साया, कली उसका देह को दुरुपयोग करके, मन को दुरुपयोग करके, दूषित करके, दूसरों के मन में काला साया भर के कली के अधीन बना देता है। वो धुआं बन जाता है काला और भाग जाता है। जैसे हमने तोड़ा था उसे, वो धुआं बन गया। इसी प्रकार जैसे ये तो गौरी, गौ माता की गौरी की ध्वनि है, ये तो पवित्र है। अब ये देखो, एक प्रकार का इसमें अलग प्रकार का एक राख के रंग का धुआं है। ये राख के, वो काले रंग का धुआं होता है। समझो इस बात को, काले रंग का धुआं होता है वो, काले रंग का धुआं। ये देखो राख के रंग का है। अति सुंदरम पवित्रम, राख की सुगंध होती है जी। मिट्टी, गौरी, राख की सुगंध होती है। इनमें ही रमे होते हैं साधुगण, उनसे शक्ति बढ़ाते हैं अपनी धरातल के मंगल के लिए, और कली की सरकार और अधर्म को नाश करने के लिए। देखो, ज़्यादा कुछ तो बता नहीं सकते हमें।
दृष्टि 108 प्रकार की होती है। चिंतन माध्यम गुरुवर परशुराम जी ने जो सटीक हमें हमारे परम दिव्य ज्ञान को शुद्ध करते हुए ये बताया रहा, पहली जिसमें पूरी दुनिया खोई हुई रहती है वह है भौतिक दृष्टि, जिसमें जो सामान्य जो चीज़ें दिख रही हैं आपको ना, वस्तुओं की बात कर रहे हैं हम, वस्तुएं और लिविंग, उसमें से मनुष्य आए, पशु नहीं आए, क्योंकि मनुष्य आज के घोर कलयुग में, पशु तो पालतू अच्छे होते हैं, दयालु अच्छे, और जानवर जो वन में होते हैं, जानवर से भी बदतर बन चुका है मनुष्य। एक कुत्ता सुअर बन चुका है, लोमड़ी बन चुका है, गीदड़ बन चुका है, सुअर बन चुका है। कुत्ता कुत्ते की तरह ही रह रहे हैं लोग आज के समय। तो मानव तो छोड़ो, मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है लोग अभी। कुत्ते बिल्ली बन चुके हैं, बिल्ली। पीठ पीछे चुगली करके गंदगी करना, बिल्ली की जैसे विनाशकारी, स्वयं की ही आत्मा और देह को सड़न करके बुढ़ापे को प्राप्त करवाने वाली है पापात्माएं सब बन चुकी है अधिकतर। तो ये भौतिक 3 डायमेंशनल, इसमें सारे लोग आ गए, क्योंकि इसी के हिसाब से लोग सोचते हैं। इसके इन संबंध में, इन दृष्टिकोण से कभी भी आध्यात्मिकता को नहीं समझ सकते। ये देखो, अभी हम उदाहरण पवित्र बता रहे, ये कोई नहीं बता सकता, समझा सकता, मात्र हम श्री हरि नारायण दिव्य दृष्टि से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनो। ये धुनी दिख रही है, धुनी का कोई आकार है? आकार है तो बनाओ, एग्जैक्ट होना चाहिए। एग्जैक्ट नहीं हुआ तो श्रापित कर देंगे हम, नहीं बना सकते। बनाओ, नहीं बना पाओगे। इट हैज़ नो डायमेंशन। ये सिर्फ ऊपर जाएगा, परम धाम जाएगा हमारे। समझ में आ गया? ऐसा है। तो ये दिव्य दृष्टि में क्या दिखेगा? इनके अंदर कुछ नहीं है, इनके अंदर भाव है, गौओं का आशीर्वाद है, सप्तऋषियों का आशीर्वाद है, देवियों का आशीर्वाद है। अब क्या आशीर्वाद को ढूंढोगे उसके अंदर माइक्रोस्कोप लगा के? जब माता पिता और शिक्षक अध्यापक आशीर्वाद देते हैं, एग्ज़ाम के पहले बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छा पेपर जाएगा आपका, उसको माइक्रोस्कोप से ढूंढोगे कि कहाँ दिया आपने आशीर्वाद? ये है वो गधे साइंटिफिक फूल्स। मार खींच कर साले मुंह तोड़ देना चाहिए इनका। हर जगह लगाएंगे साले, गलत दृष्टिकोण, नहीं काम करता ऐसे। अब अगर ये दृष्टिकोण नहीं आया, दिव्य दृष्टिकोण, तब तक कभी अध्यात्म और जो हम गति बता रहे हैं, विनाश की जो गति चल रही है, प्रलय नहीं समझ सकते। इसको एक गधा 2 कौड़ी का सीस्मोलॉजिस्ट नहीं बता सकता, क्योंकि उसके पास एक ही दृष्टि है, 108 प्रकार की होती है। वो एक ही गधे की जैसे 3 डायमेंशनल दृष्टि लेके चल रहा है, बोल रहा है कि अर्थ के। अरे बेवकूफ, कभी अपने माता पिता के आशीर्वाद को नाप पाया है क्या गधे? सब नालायक है, ये कोई काम के नहीं है। सब कुछ बाहर आ रहा है इनके बारे में। मिनिस्ट्रीज में रेप हुए हैं, पता है आपको? हमने बोला था सब बहुत कुछ चीज़ें बाहर निकलने वाली। मिनिस्ट्रीज के अंदर रेप किए हैं, रेप करके बैठे हैं बहुत सारे मंत्री और इनके अधिकारी और जो इनके नौकर हैं। बहुत अपराध हो रहा है, तो सब नाश होना है जी, कोई नहीं रोक सकता। ये पूरे टूट के गिरेंगे। देखो कैसे अभी भूकंप आता है, सब तोड़ देगा। देखना है, दिखाते हैं, सब सामने होता है बॉस। और इन्हीं हाथों से होगा, इन्हीं हाथों से, इन्हीं भक्ति से, इन्हीं धुनी के अंदर। ऐसे सामान्य जो शिशु से लेके मनुष्य जो भौतिक कर्म करता है,
उसी में ही दिमाग घूमता रहता है। 3 डायमेंशनल ये है, एक ही दृष्टि रहती है मनुष्य के पास। ऐसे साधुगण हम सिद्ध साधु, सब नहीं, सिद्ध साधु सप्त चिरंजीवी, हमारे पास 108 प्रकार की दृष्टियाँ होती है। समझ में आ रहा है? सामान्य के बाद आती है प्रारब्ध की दृष्टि, यानी कि जिसका प्रारब्ध ही नहीं है कुछ करने का, कोई एक्टिविटी कर रहा है उसका प्रारब्ध नहीं है पर जबरदस्ती कर रहा है, यानी उसका प्रारब्ध क्या रहा? नकल करने का, और उसके तामसिक पुरुषार्थ हुए नरक और दुर्गति को ही प्राप्त होने वाला है। समझ में आ रहा है? अब जैसे हम श्री हरि नारायण हैं, हमारा प्रारब्ध क्या है? यही है हमारा प्रारब्ध। देख लो, यही हमारा प्रारब्ध है, ये हमारा प्रारब्ध है, ये हमारा प्रारब्ध है, क्योंकि यही हमने किया है। देख रही है माँ हमारे तरफ, कहाँ चला गया हमारा गोपाल? यही हमने महाभारत में किया है, अभी नंदियों को भी पाल रहे हैं। प्रारब्ध है, हम बने हैं इसके लिए, यही हम करते आए हैं, रक्षा करना। अब कोई हमारी नकल करे तो वो नकल करना और हरि नाम का दूषित करना, ये उसका प्रारब्ध रहा, और वो उसका प्रारब्ध नरक ले जाएगा। समझ में आ गई बात? जिसका जो प्रारब्ध है, जिसका गौ सेवा करने का प्रारब्ध है गौ सेवा करेगा, और जिसका गौ सेवा का नकल करने का प्रारब्ध है वो करेगा। जैसे कल की सरकार दिखावे के सारे गौशालाएं चला रही है, वहाँ पे मृत्यु कत्ल खानों को रॉ मटेरियल के रूप में गौओं को भेजा जाता है। उनका प्रारब्ध क्या है? मौत। फाड़ देंगे हम इनको इस तरह से, कैसे पोस्टमार्टम रूम में ऐसी डेड बॉडीज नहीं देखी होगी। गुरु और परशुराम जी ने मलय क्षत्रियों को जैसे मार के फाड़ दिया था, वो हम हैं बे। इतने प्रकार से हम तोड़ सकते हैं कि कोई भी अच्छे से अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन गिनते नहीं कर सकता, और तोड़े भी हैं हमने। 1 मिनट से कम लगता है हमको मनुष्य की सारी हड्डियां तोड़ने में। हाथ बहुत है हमारे, लठ लग जाए हाथ में तो पता नहीं कितने तोड़ दे। गति बहुत आवश्यक होती है, धर्म की गति, सत्यवाद की गति, प्रारब्ध का पालन करने की गति नहीं। प्रारब्ध कोई नहीं चुरा सकता, सबके प्रारब्ध अलग होते हैं, क्योंकि प्रारब्ध के साथ पुरुषार्थ के निष्काम कर्म मिलाने पड़ते हैं। ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठता हर जगह बॉस, इसलिए नकल नहीं कर सकते। अपना जो कर्म है वो करना चाहिए, जो सदगति को लाए, कभी लोटपाट नहीं करनी चाहिए। और कली की सरकार ने क्या किया? हमेशा प्रारब्ध की ही नकल की है। जो अच्छा नहीं कर सकते वो दिखावा कर सकते हैं, और विज्ञापन छापने का प्रारब्ध है उनका। समझ में आ गया? बहुत बड़ी बात हम समझाए हैं। तो इसलिए प्रारब्ध की दृष्टि सत्य होनी चाहिए, सत्य। तब जाके तीसरी गति समझ आती है, वो है देव भक्ति की दृष्टि। तब देवताओं के, हमारे देव मूर्तियों का चिंतन भक्ति की जा सकती है। समझ में आ रहा है? नहीं तो नहीं की जा सकती। जब तक प्रारब्ध शुद्ध नहीं है तब तक यहाँ तक, और अगर आए तो मात्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए आएंगे, और वो होने के बाद देवताओं की ही निंदा कर बैठते हैं। चौथा, कर्म साधन दृष्टि, यानी उन दिशा में निष्काम कर्म रहे हमारे, और डिजायरलेस सर्विस से हम काम करते रहे। समझ में आ गई बात? तब जाके प्रारब्ध वैसा बनता है। ये हुई बात। तब जाकर जब बहुत समय ये निष्काम रूप से पालन किए और परम भक्ति की, गौनंद सेवा का भाव मन में रहा, हरि भक्ति का रहा और पालन रहा, तब जाके दिव्य दृष्टि कुछ मिलती है थोड़ी सी। अब दिव्य दृष्टि, अब 4 प्रकार की दृष्टियां हुई, 5वीं है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि में 104 प्रकार की होती है। छोड़ दो अभी, तो समझ जाओ। अभी हमने बताया
धुनी के इससे ही समझ जाओ, इतना ही आवश्यक है। ये भाव से आप भूकंप को समझो, बाढ़ को समझो। क्यों आ रहे हैं? भाव के कारण आ रहे हैं, भाव के कारण आ रहे हैं। समझ में आ गया? डंका बज चुका है। ठन 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 शंकर जी नृत्य कर रहे हैं। सात माँ शक्ति और साधुगण, देखो क्या क्या होता है आगे। काल राग क्रमांक 2, परसों 4 से आरंभ। हरिओम। जनरल कल की साइनिंग आउट। प्रारब्ध, निष्काम कर्म, धर्म, गौनंद की सेवा संबंधित जो रखते हैं वही उच्च लोक से आए हैं। प्रारब्ध और उनके कर्म दिखा देते हैं, इसलिए अपने निष्काम कर्मों पर ध्यान रखिए, हरि भक्ति पर ध्यान रखिए। जो हरि भक्ति कर रहे हैं उनका प्रारब्ध गौनंद सेवा और परम सुख गृह में निष्काम रूप से बिना चिंता के रखना है, क्योंकि उनका कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमसे दूर कभी नहीं होते। जैसे भक्तगण परम भक्त आज विश्वास से परम भक्ति से जुड़े रहे हैं और उनको पूरा दुनिया दिख रही है कि क्या होने वाला है। इसीलिए कर्मों पे ध्यान दीजिए और सत्य पे ध्यान देना चाहिए। छल कपट से दूर रहिए और भयावह प्रलयकारी स्थिति भूकंप की प्रतीक्षा में तैनात रहिए। अपनी रक्षा में तैनात रहिए। हरिओम। हमारे चिंतन में रहे, गौनंद के चिंतन में रहे, यही आधार है। ओम हम हनुमते नमः।